Hello everyone, welcome to my channel Science Classes. This is Shahid Nisha Yadav. Today we are going to discuss our new topic that is magnetic field due to a solenoid of our ongoing chapter second of physics. The name of chapter is magnetic effect of electric current. देखो हमने चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट कर लिया था। उसमें हमने पढ़ा था मैग्नेटिज्म क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। देन मैंने आपको कराया था करंट कैरिंग मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर। फिर मैंने उसी में आपको बताया था राइट हैंड थंब रूल क्या होता है। देन मैं ये रिवीजन करा रही हूँ जो हम कर चुके हैं इस चैप्टर में। फिर मैंने आपको बताया था कि करंट मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड थ्रू अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। फिर मैंने आपको क्लॉक फेस रूल भी बताया था। तो आज का टॉपिक हमारा थर्ड पार्ट जो आता है इसका कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनोइड, ये पढ़ना है हमें। ये हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए भी है क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है अराउंड सोलेनोइड। अब मैग्नेटिक फील्ड बताने से पहले हमें डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए कि भाई डेफिनेशन होती क्या है, सोलेनोइड क्या होता है। देखो सोलेनोइड क्या होता है, सोलेनोइड एक लॉन्ग कॉइल होती है। द सोलेनोइड इज अ लॉन्ग कॉइल होती है। उसके साथ में क्या होता है, कंटेनिंग अ लार्ज नंबर ऑफ क्लोज टर्न्स। उसके अंदर बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं। किसके टर्न्स होते हैं, ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, यानी कॉपर वायर के बहुत ज़्यादा टर्न्स होते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, सोलेनोइड। तो देखो सिंपली इसको मैं एक बार आपको एक सिंपल डायग्राम से समझाती हूँ। देखो हम ना जब इंसुलेट एक आपने ऐसे एक लाइन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, इसको मैंने नाम दे दिया ए बी। अब अगर इसको कनेक्शन कर देते हैं तो हमने इसको किससे डिनोट करते हैं कि ये हमारे पास एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है। स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे भी कनेक्शन किया नहीं है, बट अगर ये कनेक्ट होगा सर्किट में कनेक्ट होगा तो हम इसको स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर ही बोलते हैं। अब देखो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, इस वायर को मैंने इस टाइप से इसकी शेप चेंज कर दी, जस्ट लाइक दिस। अगर मैंने इस वायर के अंदर ऐसे नंबर ऑफ टर्न्स बना दिए तो अब इस वायर को हम स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर ना कह के एक नया वर्ड यूज़ करेंगे जिसे हम क्या कहते हैं, सोलेनोइड। क्या कहते हैं उसको, सोलेनोइड। देखो अभी डेफिनेशन में भी आया था कि क्लोज टर्न्स। देखो जितने ज़्यादा इसके टर्न्स ये आपस में क्लोज होंगे उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये तो बात थी इंट्रोडक्शन की, सोलेनोइड होता क्या है। तो सबसे पहले ना मैं इसका एक सोलेनोइड की इमेज बना लेते हैं ताकि मैं इसको आगे आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। यहाँ पे स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही है एक इमेज किसकी, सोलेनोइड की है। देखो इसमें सबसे पहले सेटअप बताती हूँ मैं आपको। सबसे पहले हमने क्या लिया है, एक सर्कुलर कॉइल लिया है, ठीक है, जिसके अंदर n नंबर ऑफ टर्न्स है। अब आपने इसको क्या किया है, आपने इसको देखो यहाँ पे इस एंड पे आपने इसको बैटरी से पॉजिटिव एंड से कनेक्ट किया है। इस तरफ से आपने इसको किससे कनेक्ट किया है, नेगेटिव एंड से। बीच में ये पार्ट जो है ये आपका क्या है, स्विच है, ठीक है। अब इसके बाद में क्या होगा, जैसे इसके अंदर से करंट फ्लो करेगा इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट होंगी, यानी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन से देखो ये इसका साउथ पोल है और ये यहाँ पे क्या है हमारे पास नॉर्थ पोल है। तो देखो आपको नजर आ रहा होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है आउटसाइड द सोलेनोइड कैसे जा रही है, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन क्या आ रही है इनकी, नॉर्थ टू साउथ। और अगर हम बात करें इनसाइड की, देखो अंदर की तरफ में ये कैसे टर्न हो रही है, साउथ टू नॉर्थ। अंदर कैसे जा रही है, साउथ टू नॉर्थ। और अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखो तो सारे के सारे इनसाइड जो सोलेनोइड के इनसाइड जो है वो सारे की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से पैरेलल है, जबकि आउटसाइड जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो आपका क्या कौन सा पाथ बना रही है, कर्व पाथ बना रही है। देखो कर्व पाथ आपको डायग्राम में इजिली नजर भी आ रहा होगा। साथ के साथ इसमें क्या दिया देखा है आपको, ध्यान से देखें तो देखो जब भी हमारे पास पोल्स के पास जब लाइंस आ रही है तो उनके बीच का गैप कम हो रहा है। इट मीन्स जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी ना वो सबसे ज्यादा हमारे कहाँ पे होगी, पोल के पास, यानी नॉर्थ और साउथ पोल के पास मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी। जितना हम मैग्नेटिक फील्ड से दूर पोल से दूर जाएंगे उतनी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है। तो अब इसमें मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखी ऑलरेडी लिखी हुई है कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है करंट कैरिंग कंडक्टर में वो बिल्कुल सिमिलर होता है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय बार मैग्नेट। सेम यही पैटर्न आपने बार मैग्नेट में भी पढ़ा था। बार मैग्नेट में भी हमने यही पढ़ा था कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो आउटसाइड द बार मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ जाती है और वो कर्व पाथ बनाती है, और इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन होती है वो साउथ पोल टू नॉर्थ पोल होती है। और इनसाइड द बार मैग्नेट क्या था, सारी लाइंस पैरेलल थी। सेम वैसा का वैसा मैकेनिज्म हमारा किसका है, सोलेनोइड का है। सोलेनोइड में भी हमारे पास क्या आ रहा है, इनसाइड तो कौन सी लाइन बना रही है, पैरेलल लाइंस आ रही है इनसाइड, पैरेलल लाइंस इनसाइड, ठीक है। इसको लिख लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट इसमें क्या है, आउटसाइड क्या बना रही है, आउटसाइड आपका कर्व पाथ बन रहा है। कैसा पाथ बन रहा है,
कर्व, पाथ। साथ के साथ डायरेक्शंस की बात करें तो इनसाइड जो डायरेक्शन है वो कैसे जा रही है, साउथ टू नॉर्थ, और जो आउटसाइड है वो डायरेक्शन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की नॉर्थ टू साउथ पोल। ठीक है, ये इतना समझ में आ गया है। अब हमें सारा सेटअप भी समझ में आ गया है। और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो सोलेनोइड के इनसाइड क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है, बिल्कुल इक्वली होता है, उसके अंदर कोई भी नॉन यूनिफॉर्म पैटर्न आपको नजर नहीं आएगा। अब नेक्स्ट पार्ट जो इंपॉर्टेंट पार्ट है सोलेनोइड के बारे में वो होता है कि स्ट्रेंथ ऑफ जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है वो किस चीज़ के ऊपर बढ़ती है, किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए सोलेनोइड डिपेंड्स ऑन, कि सोलेनोइड की जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट डाल रही हूँ। फर्स्ट पॉइंट किस पे डिपेंड करती है, द नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स पे कैसे डिपेंड करती है, देखो अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगी। इफ नंबर ऑफ टर्न्स are increased then magnetic field also increased। ठीक है, तो एक टाइप से आप इसको ये भी बोल सकते हो कि मैम ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला कॉन्सेप्ट हो गया कि नंबर ऑफ टर्न्स को देखो मैं एन से डिनोट कर रही हूँ, एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम एफ यानी मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी, अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स को रिड्यूस करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी हमारी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो फर्स्ट पॉइंट आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। सेकेंड पॉइंट पे बात करते हैं। सेकेंड पॉइंट हमारे पास आता है रिलेटेड टू करंट। देखो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड, इसका मतलब क्या हो गया, सेम चीज़ सेम कॉन्सेप्ट है। आई का मतलब आपको पता है ये करंट होता है, अगर हम करंट को बढ़ाएंगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, अगर हम करंट को रिड्यूस करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो आप इसमें भी बोल सकते हो मैम इसमें भी हमारे पास क्या हो गया है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला कॉन्सेप्ट हो गया है कि भाई करंट को बढ़ाएंगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, करंट को रिड्यूस करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी रिड्यूस हो जाएगी। थर्ड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे जिसके ऊपर हमारी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनोइड की स्ट्रेंथ डिपेंड करेगी वो होता है नेचर ऑफ कोर मटेरियल। द नेचर ऑफ कोर मटेरियल यूज्ड इनसाइड अ सोलेनोइड, कि भाई कौन सा आपने उसके सोलेनोइड के इनसाइड जो कोर मटेरियल यूज़ किया वो उसके नेचर पे डिपेंड करेंगे। अगर आप सॉफ्ट आयरन कोर को यूज़ करते हो, if the use of soft iron rod as a core in a solenoid then it produces the strongest magnetism। तो ये 3 पॉइंट्स है जिसके ऊपर हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनोइड की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम्स में कैसे आता है कि आपके पास आएगा डिफाइन सोलेनोइड एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर विद मैग्नेटिक शोइंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इन अ सोलेनोइड, ऑल्सो डिस्कस अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ सोलेनोइड। तो सबसे पहले आपको डेफिनेशन लिखनी है जो मैंने आपकी स्क्रीन पे अभी भी ऑलरेडी लिखी हुई है। देन मैंने जो आपको इमेज दिखाई थी यानी डायग्राम वो ड्रॉ करना है आपका और आपको बताना है कि आप कैसे क्या कनेक्शन करोगे। देन थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में ये होता है कि आपको ये डिस्कस करना है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में कि आउटसाइड बिल्कुल जो सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न होता है वो बिल्कुल सेम कैसा होता है, बार मैग्नेट की तरह होता है। जैसे आपके पास बार मैग्नेट में जो डायरेक्शन होती है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वो नॉर्थ टू साउथ जाती है और वो कर्व पाथ बनाती है, और इनसाइड में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होती है वो साउथ टू नॉर्थ होती है और वो सारे पैरेलल लाइंस होते हैं। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे वापस आके अपने स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पे। तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करेंगे तो इस पे फर्स्ट पॉइंट आप यही डालोगे कि नंबर ऑफ टर्न्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी, अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स को डिक्रीज करेंगे मैग्नेटिक फील्ड भी डिक्रीज हो जाएगी। सेकंड पॉइंट आएगा करंट से रिलेटेड, करंट भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक फील्ड के। अगर हम करंट को बढ़ाएंगे मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगा, अगर हम करंट को डिक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी डिक्रीज हो जाएगा। थर्ड और इंपॉर्टेंट बात जो आपको कॉन्सेप्ट आपको इसमें लिखना है वो है नेचर ऑफ कोर मटेरियल यूज्ड इनसाइड द सोलेनोइड। तो इसमें आप क्या लिखोगे, इफ वी यूज द सॉफ्ट आयरन रोड एज अ कोर इन अ सोलेनोइड देन इट प्रोड्यूसेस द स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिज्म। तो ये आपके पास कंप्लीट क्वेश्चन है रिलेटेड टू सोलेनोइड था। आज का हमारा पॉइंट यहीं तक था आज का, क्योंकि सिर्फ मैंने ये स्पेशल वीडियो बनाई है ऑन द टॉपिक सोलेनोइड बिकॉज इट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।